हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 8 पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है कैप्सूल कॉरपोरेशन से, जहां सभी वॉरियर्स लंच कर रहे होते हैं और वहां ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि कैसे लॉर्ड जेनोसामा को बोगासुर ने मैन हैंडल किया था और जेनोसामा को अपने साथ ले गया। अब इस मुसीबत से उन्हें सिर्फ लॉर्ड कल्की बचा सकते हैं। विज ये बताता है कि लॉर्ड कल्की 7 चिरंजीवियों की तलाश में निकले हैं और उन्हें कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल है अगर वो खुद न चाहे तो। गुहान अब अपनी राय रखता है कि ग्रैंड प्रीस्ट लॉर्ड शिवा से मदद मांगे। आफ्टर ऑल लॉर्ड शिवा इज़ द सुप्रीम गॉड। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट जवाब में कहता है कि लॉर्ड शिवा उनकी मदद नहीं करेंगे। गोकू अब पूछ पड़ता है कि ऐसा क्यों। तभी एक ब्राइट लाइट चमकती है और लॉर्ड इंद्र सभी देवी देवताओं के साथ वहां आ जाते हैं और कहते हैं इसका उत्तर मैं देता हूँ। यहाँ तक की कहानी हम सब जानते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट अब देवराज इंद्र के सामने ग्रीटिंग्स देते हैं। सभी वॉरियर्स देवराज इंद्र से पहली बार मिल रहे हैं। नारद मुनि जी सभी वॉरियर्स से देवराज इंद्र का परिचय कराते हैं। गोकू वेजिटा, मैं तुम्हारी प्रतिभा से अति प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुमने इस ब्रह्मांड की सुरक्षा हेतु स्वयं महादेव से युद्ध किया, मैं तुम्हारे इस सामर्थ्य की सराहना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड इंद्र। आई गेस लॉर्ड कल्की के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। निसंदेह स्वामी नारायण के बिना ये कार्य संभव न होता। लॉर्ड कल्की इज अवर होप नाउ। लॉर्ड शिवा वोंट हेल्प अस दिस टाइम। लॉर्ड इंद्र सर, व्हाट इज द रीज़न? लॉर्ड शिवा हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? प्लीज टेल अस। हजारों युगों पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी और जब देवताओं और असुरों का कोई अस्तित्व नहीं था। ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव जीवन का प्रारंभ करने की योजना कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना शुरू की और उसके प्रमाण स्वरूप एक नकारात्मक ऊर्जा भी निर्मित हो गई जो अकाय और निराकार थी। किंतु वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि ब्रह्मांड के सभी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा को निगल रही थी। ये बात तीनों देवताओं को पता चली और नारायण ने इस दुष्ट ऊर्जा का विनाश करने का प्रस्ताव रखा। ब्रह्मदेव भी इस बात से सहमत हुए, परंतु महादेव ने इस बात का विरोध किया। महादेव ने कहा कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए मैंने ही अपनी जटा से एक सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण किया है। ये बात स्वामी नारायण की चिंता का विषय बन गया। उन्होंने महादेव से कहा कि ये नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकती है और समय आने पर मुझे इसका विनाश स्वयं ही करना होगा। महादेव मुस्कुराते हुए प्रभु विष्णु जी को देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो नकारात्मक ऊर्जा आकार लेने लगती है और महादेव की तपस्या करने लगती है। कई युगों तक तपस्या करने के बाद महादेव उसके इस तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उसे दर्शन देते हैं। महादेव उस नकारात्मक ऊर्जा से उसकी इच्छा पूछते हैं और जवाब में वो ऊर्जा कहता है कि उसे नारायण की प्रतिभा चाहिए। जो विष्णु कर सकते हैं, हर उस कार्य को करने की प्रतिभा उसे चाहिए। ये बात सुनकर महादेव चिंतित हो जाते हैं। महादेव दोबारा पूछते हैं कि क्या यही इच्छा है तुम्हारी? एक बार ध्यान पूर्वक विचार करो। जवाब में ऊर्जा कहता है, हाँ महादेव, मेरी यही इच्छा है। और महादेव तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं और जाते जाते ये भी कहते हैं कि जिस इच्छा को तुम वरदान समझ रहे हो वही तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। इस वरदान को तुम भोगने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम बोगासुर रखता हूँ। और ये कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। महादेव के जाने के बाद बोगासुर अपने अंदर रचेता की शक्ति का अनुभव करता है। नारायण के समान की शक्तियों का वरदान पाकर बोगासुर अब पूरे ब्रह्मांड को अपने आगे झुकाना चाहता है। बोगासुर अपनी शक्तियों का प्रभाव सभी देवताओं पर करने लगता है। नारायण की शक्ति का कोई अंत नहीं है और उसी शक्ति का अनुभव अब बोगासुर कर रहा है। कई युगों तक बोगासुर ब्रह्मांड में न्याय की स्थापना करने का कार्य करता है। बोगासुर के न्याय की परिभाषा विचित्र है। उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक भी अपराध करता है तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, चाहे वो मानव जाति हो या देवतागण। उसका न्याय सर्व समान है। ये विचारधारा महादेव और नारायण के विरुद्ध है। इसलिए बोगासुर सभी देवतागण और मानव जाति का शत्रु है। इसी विचारधारा से वो देवताओं पर आक्रमण करता है।
बोगासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। कई दिनों तक मेरे और बोगासुर के बीच भीषण युद्ध चला। सभी देवताओं को छल से परास्त होता देख मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था और मुझे अपने वज्र का प्रयोग करना पड़ा। जैसे ही मैंने अपने वज्र का प्रयोग किया, बोगासुर ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और मेरे वज्र को परास्त कर दिया। सभी देवताओं में भय वास हो गया, क्योंकि नारायण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं कर सकता। बोगासुर ने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और हम सब अपने प्राण बचाकर कैलाश पर आ गए। कैलाश के द्वार पर हम त्राहिमाम करते हुए महादेव से सहायता मांगने गए, परंतु द्वार पे हमें गणेश जी ने रोका। देवराजेंद्र प्रणाम। क्या हुआ? आप सब चिंतित लग रहे हो। गणेश जी प्रणाम। घोर संकट आ गया है। बोगासुर ने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। हमारे प्राण संकट में है प्रभु, इसलिए हम महादेव से सहायता मांगने आए हैं। क्षमा कीजिए देवराज, परंतु पिताश्री निर्विकल्प समाधि में लीन है। उन्हें तब तक जगाया नहीं जा सकता जब तक वो स्वयं समाधि से बाहर न आए। प्रभु, समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा यदि बोगासुर को रोका न गया। कोई मार्ग सोचिए। महादेव को जगाइए प्रभु। भगवान इंद्र, मैं विवश हूँ। मैं पिताश्री को जगाने का कार्य नहीं कर सकता। उनके आदेश का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता, परंतु मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। बोगासुर को दंड देने का कार्य मैं अवश्य कर सकता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देखा है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। हमने इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट सेट किया है, क्योंकि आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे। बोगा और बोगासुर का क्या रिश्ता है? क्या कल्कि और बोगा आमने सामने होंगे? क्या लॉर्ड विष्णु और बोगासुर आमने सामने होंगे? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। याद रखना, 500 लाइक्स। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। गणेश जी और सभी देवतागण अब स्वर्गलोक की ओर जाते हैं। बोगासुर ने अपनी सेना और पत्नी के साथ स्वर्गलोक पर पूरी तरह से अपना बसेरा कर लिया था। बोगासुर, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? देवराजेंद्र का अधिकार उन्हें लौटा दो। भ्राता गणेश, चले जाओ यहाँ से। मेरे मार्ग में आने का साहस मत करो, अन्यथा क्या कर लोगे? तुम्हें ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने का कार्य पिताश्री ने सौंपा था, परंतु ऐसा ज्ञात हो रहा है कि तुम अपनी मर्यादा का विस्मरण कर चुके हो। देवताओं पर आक्रमण करने का अपराध तुमने किया है। इन सभी से क्षमा मांग लो और यहाँ से चले जाओ। क्षमा? और वो भी इनसे? ये देवता जन अधर्मी है। इन्हें यहाँ राज करने का कोई अधिकार नहीं है। और रही बात मर्यादा भंग करने की, तो इस समय मर्यादा के बाहर तुम हो गणेश। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा मृत शरीर बेचकर महादेव को पीड़ा देने का कार्य नहीं करना चाहता। गणेश जी अब अपना शस्त्र उठा लेते हैं। बोगासुर और गणेश जी के बीच अब भीषण युद्ध होने लगता है। गणेश जी हर संभव अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, परंतु बोगासुर पर सभी शस्त्र विफल हो जाते हैं। बोगासुर अपनी नारायणी शक्तियों का प्रयोग करके सभी शस्त्रों को अपने अंदर समा लेता है। न्याय अनिवार्य है। बोगासुर अब त्रिशूल को आह्वान देता है और त्रिशूल से गणेश जी पर प्रहार करता है। गणेश जी त्रिशूल के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अपनी जगह से नहीं हिलते, क्योंकि वो अपने पिता के अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते। और जैसे ही त्रिशूल गणेश जी की ओर आती है, त्रिशूल वही रुक जाती है। अन्यथा का अर्थ तुम अब जान गए होगे गणेश। तुम मेरे आराध्य के पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। अब सभी देवतागण अपनी पराजय स्वीकार करते हैं और गणेश जी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। मुझे क्षमा कीजिए देवराजेंद्र, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाया। नहीं प्रभु, आपने बहुत भीषण युद्ध किया। बोगासुर की नारायणी शक्ति के आगे हम देवतागण भी संघर्ष कर रहे थे। इंद्रदेव, यदि नारायणी शक्तियों को हराना है तो क्यों न स्वयं नारायण से सहायता ली जाए। और इसी के साथ चैप्टर 8 पार्ट 1 यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट एज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट एज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।